वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए 5243 का संबंध जिस प्रकार से 14 से है, उसी प्रकार से 4312 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ 5243 दिए हुए हैं, इसके सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। 5 + 2 + 4 + 3, इनको जोड़ लेते हैं। 5 2 7, 7 4 11, 11 3 कितना होता है, 11 3 14 हो जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 14 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 4312 को भी आपस में जोड़ लेते हैं। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 4 + 3 + 1 + 2, हम इस सभी को आपस में जोड़ करके देखिए। 4 3 7 और 7 1 8, 8 2 कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा। यही 10 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नोट होगा। यही 10 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 10 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ प्रश्न में दिए हुए जनवरी, उसके बाद दिए हुए यहाँ मार्च, फिर यहाँ दिए हुए मई और यहाँ दिए हुए प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। इस प्रश्न में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ जनवरी के बाद मार्च दिए हुए हैं, अगर इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, +2 कर देंगे तो मार्च आ जाएगा। जनवरी के बाद फरवरी और उसके बाद मार्च, यहाँ मार्च दिए हुए। अब मार्च के बाद यहाँ मई आ गया, तो इसमें क्या कर देंगे जी, इसमें भी हम लोग अगर +2 कर देते हैं तो मार्च के बाद अप्रैल हो जाएगा, उसके बाद मई, यहाँ मई दिए हुए हैं। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे आंसर लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा जी, यहाँ भी +2 करना होगा, क्योंकि पहले यहाँ +2 किए हैं, फिर यहाँ +2 किए हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे जी, +2 कर दे रहे हैं। तो मई के बाद जून और उसके बाद जुलाई, यहाँ कौन सा महीना आएगा जी, जुलाई आएगा। यही जुलाई जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे आएगा, यही जुलाई इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जुलाई दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में जून है, ऑप्शन बी में अप्रैल है, ऑप्शन सी में अगस्त है, ऑप्शन डी में जुलाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की पहचान करें। इस प्रश्न में क्या करा है, विषम संख्या की पहचान करना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग नहीं करेंगे, इसमें देखेंगे कि किस ऑप्शन में कितने भवेल हैं। तो भवेल कितने होते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। भवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब देखेंगे कि ऑप्शन ए में इसमें कौन भवेल है, फैन में ए भवेल है, तो इसमें एक ही भवेल है। फिर ऑप्शन बी में देखेंगे, यहाँ गर्ल दिए हुए, इसमें आई है भवेल, तो इसमें भी एक ही भवेल है। ऑप्शन सी में देखेंगे कि यहाँ वॉक लिखे हुए हैं, वॉक में कितने भवेल है, यहाँ भी ए एक ही भवेल है, यहाँ भी एक ही भवेल है। अब ऑप्शन डी में देखेंगे कि यहाँ क्वीन दिए हुए हैं, क्वीन में कितने भवेल्स हैं, तो यहाँ जो है यू और डबल ई, इसमें 3 भवेल है। इसमें क्या है जी, 3 भवेल्स हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन सी तीनों में एक एक भवेल है, लेकिन ऑप्शन डी में कितने भवेल्स है जी, यहाँ 3 भवेल्स हैं। तो सबसे अलग कौन हो गया, सबसे अलग ऑप्शन डी हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि आज मंगलवार है तो 38 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 38 दिन दिए हुए हैं, इसमें एक सप्ताह से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, 7 से 38 में भाग दे देते हैं। तो 7 पचे कितना होता है, 7 पचे 35 हो जाता है। और यहाँ अब हम लोग 38 में से 35 घटा देते हैं, तो यहाँ शेषफल 3 आ जाएगा। यही शेषफल 3 जो है क्या करेंगे जी, यहाँ जो प्रश्न में दिन दिए हुए हैं उसमें हम लोग +3 कर देंगे। तो मंगलवार के बाद +3 कर देंगे, जो दिन आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मंगलवार के बाद अगर एक दिन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा जी, बुधवार हो जाएगा। फिर दूसरा दिन बढ़ाते हैं तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। फिर तीसरा दिन बढ़ाते हैं तो शुक्रवार हो जाएगा। मतलब तीसरे दिन जो है कौन सा दिन आया, शुक्रवार आया। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं।
किस ऑप्शन में शुक्रवार दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में बुधवार है, ऑप्शन बी में शुक्रवार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कहीं भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या करना है जी, प्रश्न में जितना दिन दिया हुआ रहेगा उसमें क्या कर देना है, एक सप्ताह से भाग दे देना है। जो शेष फल आएगा उस शेष फल को क्या करना है, प्रश्न में जो दिन दिए हुए रहेगा उसमें जोड़ देंगे। उसमें तीसरा दिन जोड़ने के बाद जो दिन आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर शेष फल में 2 रहता तो उस दिन में क्या करते, 2 दिन जोड़ देते हैं, दूसरा दिन जो दिन होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसमें मंगलवार के बाद तीसरा दिन क्या हो गया जी, मंगलवार के बाद एक दिन बढ़ा देंगे तो बुधवार हो जाएगा, उसके बाद दूसरा दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा, तीसरे दिन शुक्रवार हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर शुक्रवार हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारिक बताएं। यहाँ प्रश्न में दिए हुए धातु दिए हुए, फिर सोना दिए हुए, फिर यहाँ लकड़ी दिए हुए। इन्हीं तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ धातु दिए हुए, यहाँ सोना दिए हुए, मतलब इस धातु के अंतर्गत सोना आ जाएगा लेकिन लकड़ी नहीं आएगा, क्योंकि लकड़ी जो है अधातु है, धातु नहीं है। तो यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा जी, यहाँ कॉमन धातु हो जाएगा। तो हम लोग धातु का एक सर्कल बनाएंगे, इसी धातु के अंतर्गत ये सोना आ जाएगा। तो चलिए हम लोग धातु के अंतर्गत सोना का सर्कल यहाँ बना देंगे। लेकिन लकड़ी क्या है जी, लकड़ी अधातु है, लकड़ी धातु तो है नहीं, तो लकड़ी का अलग सर्कल बनेगा। तो यहाँ इस प्रकार का वेन आरेख बनना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन डी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए है HNP का संबंध जिस प्रकार से JPR से है उसी प्रकार से QRS का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम लेटर यहाँ H दिए हुए है, फिर यहाँ प्रथम लेटर J दिए हुए है। तो H को क्या करेंगे, इस H को क्या करेंगे कि J आ जाएगा। अगर इसमें +2 कर देते हैं तो H के बाद I हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा जी, J हो जाएगा। फिर यहाँ N दिए हुए है, फिर यहाँ P दिए हुए है। तो N में क्या करेंगे कि P आ जाएगा। यहाँ भी अगर +2 कर देते हैं तो N के बाद क्या हो जाएगा जी, O हो जाएगा, उसके बाद P हो जाता है। फिर यहाँ P दिए हुए, फिर यहाँ R दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस P में भी +2 कर देंगे तो P के बाद Q हो जाता है, उसके बाद R हो जाता है। मतलब सभी लेटर्स में क्या किए हुए जी, 2-2 जोड़ करके यहाँ लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ भी QRS में भी हम लोग 2-2 जोड़ करके नेक्स्ट लेटर को हम लोग लिखेंगे, तब आंसर हम लोग को आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस Q में भी हम लोग 2 जोड़ देते हैं। Q में जब हम लोग 2 जोड़ देंगे तो Q के बाद क्या हो जाता है जी, Q के बाद R होता है, उसके बाद S हो जाता है। फिर यहाँ देखिए R दिए हुए, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे जी, अगर 2 जोड़ देते हैं तो R के बाद S हो जाएगा, उसके बाद T हो जाता है। फिर S में हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ भी +2 कर देते हैं तो S के बाद क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, उसके बाद U हो जाता है। तो यहाँ नया संख्या हम लोग क्या आ गया जी, STU आ गया। यही STU जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही जो है इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में STU दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में STU दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। यहाँ 25 बड़ी संख्या है, फिर यहाँ 40 बड़ी संख्या है। मतलब जिधर की तरफ बड़ी संख्या रहती है उधर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को बनाते हैं। मतलब इस प्रश्न को इधर से इधर की तरफ हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पहले 3 दिए हुए हैं, फिर 4 दिए हुए हैं। इस 3 और 4 को कुछ करके यहाँ 25 लाए हुए हैं। तो 3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे और 4 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। अब इस 9 और 16 को आपस में जोड़ देते हैं तो 16 और 9 कितना हो जाएगा जी, 16 और 9 25 हो जाता है। यहाँ देखिए प्रश्न में 25 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 6 का स्क्वायर कर देंगे और 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 6 गुने 6 करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। अब प्लस उसके बाद 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। 36 और 4 कितना हो जाएगा जी, 36 और 4 40 हो जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 40 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 5 का भी स्क्वायर कर देंगे और 4 का भी स्क्वायर कर देंगे।
जब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 50 कितना हो जाएगा जी, 50 25 हो जाता है, और प्लस 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 25 और 16 कितना हो जाएगा जी, जोड़ करके देख लीजिए। ये 6 और 5 कितना हो जाएगा जी, 6 5 11 हो जाएगा, 11 के एक हासिल 1 हो जाएगा, और 1 और 2 3 1 4 कितना आ गया जी, 41 आ गया। यही 41 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 41 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 41 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 36 है, ऑप्शन बी में 41 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ 3 का स्क्वायर कर दिया तो 3 3 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर कर दिया तो 4 चौके 16 हो गया, 9 और 16 को जोड़ दिया तो यहाँ 25 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ 6 का स्क्वायर कर दिया तो 6 6 36 हो गया, 2 का स्क्वायर कर दिया तो 2 दूना 4 हो गया, 36 और 4 कितना होता है, 40 होता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 40 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी क्या कर दिया है जी, इस 5 का स्क्वायर कर दिए तो 50 25 हो गया, और 4 का स्क्वायर कर दिया तो 4 चौके 16 हो गया। 25 और 16 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 41 आता है, इसलिए इसका राइट आंसर 41 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इस 12 को, इस 11 को और इस 13 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ प्रथम फिगर में देखिए, यहाँ 4 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 9 दिए हुए, फिर यहाँ 6 दिए हुए। इन्हीं तीनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ 38 लाना होगा हम लोगों को। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस 9 को और फिर इस 6 को, इस 4 को आपस में क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे। 9 और 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, और 15 4 कितना होता है, 15 4 19 हो जाता है। यहाँ 19 हम लोग लिख दिए, लेकिन यहाँ 38 दिए हुए, तो 19 में क्या कर दिए हुए जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हुए। तो 19 दूनी कितना हो जाता है जी, 19 दूनी 38 हो जाता है। देखिए यहाँ 38 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 11 को, फिर इस 9 को और फिर 8 को आपस में तीनों को जोड़ देंगे। तो 11 और 9 कितना हो जाएगा जी, 11 9 और 20 होता है। अब 20 8 28 हो जाता है। 20 8 कितना हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा। अब इस 28 में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 दूनी कितना हो जाता है, 28 दूनी 56 हो जाता है। देखिए यहाँ 56 दिए हुए। सेम विधि हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे। इस 12 को, 11 को और 13 को आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। 12 यहाँ लिख दिए, उसके नीचे 13 लिख देते हैं, उसके नीचे 11 लिख देते हैं। अब इस तीनों को आपस में जोड़ देते हैं तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 1 2 1 3 36 आ गया। अब इस 36 में क्या कर देंगे जी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 दूनी कितना हो जाता है जी, 36 दूनी 72 हो जाता है। यही 72 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 72 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 72 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 80 है, ऑप्शन बी में 78 है, ऑप्शन सी में 72 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 4 को, फिर इस 9 को, इस 6 को आपस में जोड़ दिया। सभी को क्या कर दिया जी, आपस में जोड़ दिया। तो 9 6, इस 9 को 6 को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 4 19 हो जाता है। और 19 में क्या कर दिया जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 19 दूनी 38 होता है, इसलिए यहाँ 38 आ गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 11 को, इस 9 को जोड़ दिए, फिर इस 8 को जोड़ दिए तो 11 9 20 होता है। अब 20 8 28 होता है। 28 में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 28 दूनी 56 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर दिए जी, इस 12 को, इस 11 को, इस 13 को आपस में जोड़ दिए हैं। तो जोड़ने के बाद कितना है जी, 36 आया है। उस 36 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 36 दूनी कितना हो जाएगा जी, 72 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर 72 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दो संख्याओं 3 और 6 को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है। इसी समीकरण में क्या करना है जी, जहाँ 3 दिया हुआ रहेगा वहाँ 6 कर देंगे, जहाँ 6 दिया हुआ रहेगा वहाँ 3 कर देंगे। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि जहाँ 3 दिया हुआ रहेगा वहाँ क्या कर देंगे जी, 6 के रूप में बदल देंगे, और जहाँ 6 दिया हुआ रहेगा वहाँ हम लोग 3 के रूप में बदल देंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण में देखते हैं, कहाँ 3 दिए हुए, यहाँ 3 दिए हुए तो यहाँ हम लोग 6 कर दिए हैं, और जहाँ 6 दिए हुए वहाँ हम लोग 3 कर दिए। अब हम लोगों को नया समीकरण तैयार हो गया। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा जी, BODMAS के नियम पर इसको बनाना होगा। BODMAS, इसी नियम पर इस प्रश्न को हल करना होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल नहीं दिए हुए, तो इसका हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग डिवाइड से इसमें शुरू करेंगे। तो डिवाइड कहाँ दिए हुए, यहाँ 12 लिख देते हैं। 12 गुने यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ 6 और 3 के बीच में डिवाइड का सिंबल है,
तो 3 दूनी कितना हो जाएगा जी, 3 दूनी 6 हो जाता है, प्लस यहाँ 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो यहाँ 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 + 8 -2। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, अब हम लोग एडिशन का काम करेंगे, तो 24 और 8 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 24 8 32 हो जाता है, -2। अब लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे जी, लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम कर देंगे। 32 में से 2 जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा। यही 30 जो है इसका क्या हो गया जी, राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 30 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 25 है, ऑप्शन बी में 12 है, ऑप्शन सी में 30 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, यदि 16 स्टार 2 बराबर 33 है, 35 स्टार 2 बराबर 71 हो, तो 60 स्टार 2 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ स्टार दिए हुए वहाँ वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई का सिंबल कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में बदल देंगे। तो यहाँ 16 स्टार 2 दिए हुए तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ 35 स्टार 2 दिए हुए तो यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल डाल देते हैं। फिर यहाँ 60 स्टार 2 है तो यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में बदल देते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में बदल दिए तो हम लोगों को क्या करना होगा जी, मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। तो 16 दूनी अगर करते हैं तो 16 दूनी 32 हो जाता है। अब इस 32 में एक जोड़ देंगे तो 32 से कितना होता है जी, 32 से 33 होता है। देखिए यहाँ 33 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ 35 दूनी कितना हो जाएगा जी, 35 दूनी 70 हो जाएगा। इस 70 में भी एक हम लोग जब जोड़ देंगे तो 70 एक 71 हो जाएगा। देखिए यहाँ 71 दिए हुए। सेम हम लोग क्या करेंगे जी, सेम उसी तरह से 60 दूनी कर देंगे, मतलब 60 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 दूनी 120 हो जाता है। 120 में हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ भी एक जोड़ देंगे तो 120 में जब हम लोग एक जोड़ देंगे तो 121 आएगा। यही 121 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 121 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 111 दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में 121 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए, जहाँ स्टार दिए हुए वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में कर दिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 16 दूनी 32 और उसमें एक जोड़ दिए तो 32 से कितना हो गया जी, 33 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ 35 दूनी 70 हो गया, 70 में एक जोड़ दिए तो 70 एक 71 हो गया। देखिए यहाँ 71 दिए हुए। सेम विधि हम लोग यहाँ अप्लाई कर दिए हैं, 60 गुने 2 कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा जी, 120 हो जाएगा। इस 120 में भी हम लोग एक जोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पहले एक जोड़े हैं फिर यहाँ एक जोड़े हैं तो यहाँ भी एक जोड़ना होगा। तो 120 में जब हम लोग एक जोड़े तो कितना आ गया जी, 121 आ गया। यही 121 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डालते हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डालते हैं, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।